kids, welcome to grade 9 history class. In today's class we are going to discuss chapter number 6 which is Peasants and Farmers, and आज का जो session है वो है session number 5. So we will discuss about the wheat farmers. From the late 19th century there was a dramatic expansion of wheat production in the USA. तो from late 19th century से जो US में wheat production था वो उसमें dramatic expansion हुआ, बहुत ज़्यादा wheat का production वहाँ पे होना शुरू हुआ. So it was very dramatic, जो इतना production जो था वहाँ पे एकदम से बढ़ा. The urban population in the USA was growing and the export market was becoming even bigger. As the demand increased, wheat prices rose, encouraging farmers to produce wheat. जो urban population थी, जो टाउन्स में लोग रह रहे थे, जो सिटीज़ में लोग रह रहे थे, वो ग्रो कर रही थी एंड जो एक्सपोर्ट मार्केट था वो बड़ा हो रहा था. एक्सपोर्ट मार्केट वाज बिकमिंग इवन बिगर एंड जिस तरीके से डिमांड इंक्रीज़ हुई वीट की, तो वीट प्राइसेस जो हैं वो उन्होंने बढ़ना शुरू किया. बिकॉज एज डिमांड बढ़ती है तो फिर उसके प्राइसेस जो हैं किसी भी चीज़ के वो बढ़ेंगे. एंड इससे क्या होगा कि दैट इंकरेज जो फार्मर्स हैं उनको और इंकरेज किया कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो वीट है उसको प्रोड्यूस करें. एंड दिस इज़ व्हाट हैपन्स कि इफ़ समथिंग इज़ डूइंग वेरी गुड. अगर आप लोग देखें कि हम लोग आज के सिनेरियो में देखें, अगर आईटी में जो बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं तो पीपल जो भी पढ़ाई करते हैं तो दे डू आईटी रिलेटेड पढ़ाई करते हैं बिकॉज वहाँ पे डिमांड है एंड दैट इज़ वाई एवरीबडी वांट्स टू डू आईटी रिलेटेड जॉब्स बिकॉज वहाँ पे जॉब मिलेंगे. सो दिस इज़ एग्जैक्टली वॉज हैपनिंग एट दैट टाइम कि वीट की डिमांड थी एंड प्राइसेस वर सोरिंग. सो दैट इज़ वाई सब लोग स्टार्ट कर दिया, सब लोगों ने वीट का प्रोडक्शन. The spread of the railways made it easy to transport the grain from the wheat growing regions to the eastern coast for export. By the early 20th century, the demand became even higher, and during the First World War, the world market boomed. जो स्प्रेड था रेलवेज़ का, दैट मेड इट ईजियर, जिससे कि ट्रांसपोर्ट किया जा सके. जो ग्रेन था उसको वीट ग्रोइंग रीजन से ईस्टर्न कोस्ट पे ले जाना बहुत इजी हो गया बिकॉज ऑफ द रेलवेज़. एंड ऑल्सो फिर उसको एक्सपोर्ट के लिए भेजने के लिए ईस्टर्न कोस्ट पे ले जाना इजी हो गया. एंड बाय द अर्ली 20th सेंचुरी जो डिमांड थी दैट बिकेम इवन हायर. जो वीट की डिमांड थी that grew more, and during the first world war का जो टाइम था उस टाइम जो वर्ल्ड मार्केट था it boomed. तो it was booming and that's why people were making lots of money जो भी wheat के प्रोडक्शन में लगे हुए थे. Russian supplies of wheat were cut off and the USA had to feed Europe. US President Wilson called upon farmers to respond to the need of the time. Plant more wheat, wheat will win the war, he said. जो रशियन सप्लाईज थी वीट की दैट वाज कट ऑफ. सो द ओनली यूएस के पास ऑप्शन था कि वो फिर पूरा जो यूरोप है उसको फीड करें, वीट जो है वो सप्लाई करें. यूएस प्रेसिडेंट विल्सन जो उस टाइम थे ही कॉल्ड अपॉन फार्मर्स को, उन्होंने बोला कि ये नीड ऑफ द टाइम है, नीड ऑफ द आवर है कि वीट लगाएं वो लोग. तो ही आस्क्ड टू प्लांट मोर वीट बिकॉज वीट जो है वो इतना ज़्यादा डिमांड में था. And he said कि wheat will win the war, and that is how people got more involved in wheat production. In 1910, about 45 million acres of land in USA was under wheat. 9 years later, the area had expanded to 74 million acres, an increase of about 65%. 1910 में about 45 million acres of जो land थी in USA वो वीट का प्रोडक्शन कर रही थी. एंड देन 9 years later अगर हम लोग देखें कि वो कितना एक्सपैंड हुआ, सो द एरिया जो है वो एक्सपैंड होके 74 million acres हो गया. एंड उसका इंक्रीज़ हुआ अबाउट 65% जो लैंड वीट का प्रोडक्शन कर रही थी. Most of the increase was in the Great Plains where new areas were being plowed to extend cultivation. In many cases, big farmers, the wheat barons controlled as much as 2,000 to 3,000 acres of land individually. तो most of the जो increase था that was in the Great Plains जो था वहाँ पे था.
वेयर जहाँ पे न्यू एरियाज़ जो हैं वो प्लाउ किए जा रहे थे कि उनको एक्सटेंड किया जाए फॉर द कल्टिवेशन। एंड बहुत सारे केसेस में जो बिग फार्मर्स थे, सो देयर वर सम वेरी वेरी बिग फार्मर्स जो ऑलमोस्ट दे वर कंट्रोलिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, अ लॉट ऑफ लैंड, तो उनको ऑलमोस्ट लाइक दे वर वीट बैरन, वो कंट्रोल करते थे एज मच एज 2000 to 3000 एकर्स ऑफ जो लैंड है वो इंडिविजुअली वो लोग ओन करते थे एंड कंट्रोल करते थे। Now because of all this, because wheat का production इतना उनको fast करना था, and it was in demand and people were making money, so that is why केवल हाथ से उनको करना मुश्किल हो रहा था। That's why जो new technology है, new machines, they started coming into the market. So the coming of new technology, this dramatic expansion was made possible by new technology. So ये जो dramatic expansion था in the wheat market, in the wheat जो growing है उसमें, and that was made possible only because of the new technology that was coming in, because उसकी वजह से बहुत ज़्यादा easy हो गया कि इतना सारा जो wheat है उसको market को expand किया जाए। Through the 19th century, as the settlers moved into new habitats and new lands, they modified their implements to meet their requirements. So through the 19th century, as जो settlers हैं वो अपने नए जो habitats हैं उसमें they settled in, and नए land में वो लोग आके and then they started growing crops and all, तो फिर उसे उनको they had to modify a lot of things, modify their implements जिससे वो requirements जो हैं उसको वो meet कर पाएँ। When they entered the mid-western prairie, the simple plows the farmer had used in the eastern coastal areas of the USA proved ineffective. So जब when they started entering the mid-western prairie जो है वहाँ पे, तो जो simple plows थे जो पहले यूज़ करते थे farmers eastern coastal areas में, they were being proved ineffective because अब यहाँ पे they had a lot of land, उनको बहुत ज़्यादा जो एरिया था that was being cultivated, so they needed more जो new technology है, they needed that because जो पुरानी technology थी it was not being that effective. The prairie was covered with a thick mat of grass with tough roots. To break the sod and turn the soil over, a variety of new plows were devised locally, some of them 20 feet long. So the जो prairie का region था that was covered with a thick mat of grass जो होती है, और उसके जो roots होते हैं वो बहुत ज़्यादा deep थे, बहुत tough थे roots। तो अगर आप लोगों ने देखा हो कि बहुत पुरानी जो grass होगी उसके जो रूट्स होंगे दैट विल गो वेरी डीप, वो बहुत डीप जाते हैं, तो उसको हटाना पूरा, देन द लैंड को कल्टीवेशन के लिए तैयार करना, सो इट वाज अ लॉट ऑफ वर्क, सो दे नीडेड न्यू जो टेक्नोलॉजी है उसके लिए। तो जो सॉड है उसको ब्रेक करने के लिए एंड सॉइल को देन यू हैव टू टर्न इट ओवर सॉइल बिकॉज देन यू डोंट वांट ग्रास जो है वो उसको वहाँ नहीं होना चाहिए, बिकॉज यू हैव टू अपना जो क्रॉप है वो लगाना है। सो दैट इज़ वाई जो नए प्लाउज हैं उनको डिवाइस किया गया लोकली, एंड सम ऑफ देम इतने ज़्यादा बड़े थे कि दे वर ऑलमोस्ट लाइक 20 feet long. Their front rested on small wheels and they were hitched onto 6 yokes of oxen or horses. तो इतने ज़्यादा बड़े थे भी वो जो नए बनाए गए चीज़ें, तो वो उनका जो फ्रंट था दैट वाज रेस्टेड ऑन स्मॉल व्हील्स एंड उनको फिर 6 yokes ऑफ ऑक्सन या फिर हॉर्स जो है वो चलाते थे, बिकॉज दे वर सो बिग इन साइज। By the early 20th century, farmers in the Great Plains were breaking the ground with tractors and disc plows, clearing vast stretches for wheat cultivation. तो by the early जो 20th century है, तो farmers जो हैं they were they had to break the ground and उनको cultivation के लिए land तैयार करनी थी, तो they were using tractors and all कि जिससे वो जो land है they have to clear all the land and उसको cultivation के लिए तैयार करें, because of the demand of the wheat उनको ये सारी जो land थी वो उनको तैयार करनी थी for the cultivation. Once the crop had ripened it had to be harvested. Before the 1830s, the grain used to be harvested with a cradle or sickle. तो once एक बार जब crop वो पूरी तरीके से तैयार हो गई, then it had to be harvested. उसको harvest करना पड़ता है, otherwise
वो रॉट हो जाएगी. सो दैट इज़ वाई इट हैड टू बी हार्वेस्टेड. नाउ बिफोर 1830s जो ग्रेन था वो हार्वेस्ट किया जाता था विद क्रैडल और सिकल. तो उसके लिए देवर बिकॉज इतना ज़्यादा लार्ज स्केल पे था, प्रोडक्शन नहीं होता था. सो देवर जो उनके टूल्स थे एट दैट टाइम देवर अनफ. जो उनका कल्टिवेशन था वो आराम से हो जाता था, हार्वेस्टिंग है वो आराम से हो जाता था. बट नाउ थिंग्स वर चेंजिंग. At harvest time, hundreds of men and women could be seen in the fields cutting the crop. So harvest के time से में now बहुत सारे hundreds of men and women देखे जा सकते थे in the field जो cut कर रहे थे crop को. In 1831, Cyrus McCormick invented the first mechanical reaper, which could cut in one day as much as 5 men could cut with cradle and 16 men with sickles. So now in 1831 जो एक a person named Cyrus McCormick उन्होंने इन्वेंट किया जो फर्स्ट मैकेनिकल रीपर था उसको, विच कुड कट इन वन डे. तो एक दिन में वो इतना कट कर सकता था जितना कि एज 5 मेन जो हैं वो कट कर पाएंगे विद क्रैडल एंड 16 मेन जो हैं वो सिकल के साथ कर पाएंगे. सो वो इतने लोगों के बराबर एक दिन में काम कर सकता था. सो 16 मेन का काम वो एक दिन में कर सकता था जो सिकल के साथ वो कर पाएंगे जितना काम, एंड ऑल्सो 5 मेन जितना क्रैडल के साथ कर पाएंगे. द मशीन कुड डू इट इन वन डे एंड वन मशीन कुड डू दैट मच वर्क. By the early 20th century, most farmers were using combined harvesters to cut grain. With one of these machines, 500 acres of wheat could be harvested in 2 weeks. Now, by the early 20th century, most farmers जो थे वो combined harvesters use कर रहे थे अपने grains को cut करने के लिए. And एक मशीन से 500 acres of wheat जो था वो हार्वेस्ट हो सकता था इन 2 weeks. सो दैट वाज अ वेरी बिग अमाउंट. तो मशीन्स जो थी उस टाइम पे जिनका इन्वेंशन हुआ, दे वर डूइंग अ गुड जॉब कि वो इतना ज़्यादा जो डिमांड थी उसको वो लोग दे वर मीटिंग दैट डिमांड. The prices of wheat were high and the demand seemed limitless. The new machines allowed these big farmers to rapidly clear large tracts, break up the soil, remove the grass and prepare the ground for cultivation. Now जो प्राइस थे वीट के they were very high और जो उनकी डिमांड थी वो that was seeming limitless कि there was no limit to the demand जो उस टाइम थी. जो नई मशीन्स थी they were allowing कि farmers जो है रैपिडली वो अपना हार्वेस्टिंग कर पाएँ and then break up the soil and then also then they have to फिर से जो soil है उसको in the field को उनको तैयार करना पड़ता था for the cultivation. The work could be done quickly and with a minimal number of hands. With power-driven machinery, 4 men could plow, seed and harvest 2,000 to 4,000 acres of wheat in a season. तो जो वर्क था, अब काम जो था, it can be done quickly and minimal जो number of hands हैं उनकी ज़रूरत पड़ती थी. जो power-driven machinery थी उसमें 4 men could plow, seed and harvest जो है वो 2,000 to 4,000 acres of जो wheat है in a season. तो things were moving fast. जो मशीनरी थी it was making possible कि इतना सारा जो production that they had to do because of the demand, so they could do all that because of all these heavy machinery that they had. So that's all we have discussed in this session कि किस तरीके से जो demand of wheat increase and that's why जो machinery that was available that made it possible कि जो wheat की demand थी उसको the farmers at that time they could meet that demand because of all the new machinery available. So that's all we have discussed in this session. Thank you.